हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला सिद्ध किए थे। तो आप एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा ताकि ये चीजें आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज हम लोग का जो क्लास रहेगा वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है इस पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र होता है उस सूत्र को हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सभी लोग हेडिंग लगा लें कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उसके लिए हम यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ बनाए हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाए हैं, जिसका मुख्य अक्ष हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष। इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्या, P, और इसको नाम दे देते हैं S, P, S डैश। मान लेते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2 है, और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1 है। सही है। अब मान लेते हैं कि इस ध्रुव P से कुछ दूरी पर यहां पर एक वस्तु स्थित है O, जहां से एक प्रकाश किरण चल रही है। ये आपकी एक प्रकाश किरण है जो इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभिलंब खींच ले रहे हैं। तो जब यहां अभिलंब हम खींचेंगे तो वह अभिलंब इस गोलीय उत्तल पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, जिसको हम डाट करके दिखा लेते हैं। तो ये कहां से होकर जाएगा, तो ये जाएगा वक्रता केंद्र से। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C। अब चूंकि जो N1 है वो माध्यम है विरल, और जो N2 माध्यम है वो N2 माध्यम है हमारा कैसा, सघन। तो प्रकाश किरण को देखा जाए तो विरल से सघन में जा रहा है, इसलिए अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो कुछ अभिलंब की ओर थोड़ी से बेंड कर देते हैं, इस तरीके से इधर बेंड हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इसी को लगभग यहां पीछे बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको कहीं ना कहीं पर क्या करेगा, काटेगा। जहां पर काट रहा है उसको क्या नाम दे दे रहे हैं, आई नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश किरण गई इस दिशा में, इसे क्या नाम दे दे रहे हैं, बी नाम दे दे रहे हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। इसको नाम दे रहे हैं CN। CN क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो ये जो कोण बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कोण, ये इस पूरे कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे, और ये कितना हो जाएगा, I। और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो इसके बीच का कोण क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। सही है। अब चूंकि इसके सामने का कोण ये है केवल इतना, ये वाला बस इतना, तो अगर ये R है तो ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस कोण को मान लेते हैं कितना है, अल्फा। इस कोण को सॉरी ऐसे नहीं मानेंगे, ऑब्जेक्ट वालों क्या मानेंगे, अल्फा। इमेज को क्या मानेंगे, बीटा। और इस वाले कोण को क्या मानेंगे, गामा। और क्या करें, यहां से का अभिलंब लगा लीजिए बिंदु ए से। ये बिंदु ए से हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल लिया मुख्य अक्ष पर। तो इस तरीके से हमारा फिगर यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस P को यहां लिख दे रहे हैं और इसे नाम दे दे रहे हैं M। सही है। देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने ये माना है कि जो S डैश है एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र क्या है, C है। इस गोलीय अवतल पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु स्थित है O। ये U दूरी पर क्या है, एक वस्तु स्थित है O, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण OA अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में क्या होती है, चली जाती है। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण बिंदु O से चलती है P की दिशा में, OP, और अपवर्तन के पश्चात ये सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। इस OP को पीछे बढ़ाएं और जो AB है उसको भी पीछे बढ़ाएं, दोनों एक दूसरे को कहां काट रहा है, I पर काट रहा है। तो इस बिंदु O का जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, बिंदु
आई पर बन रहा है। अब इसी फिगर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अपने फार्मूले को चेक करेंगे, सिद्ध करेंगे कैसे क्या होगा। एक बार फिगर बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो अब और हम फिगर की सहायता से सबसे पहले क्या करेंगे, आई और आर का मान निकालेंगे, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का मान निकालेंगे। फिर हम लोग उसे क्या करेंगे, स्नेल के नियम में रखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले मान निकालते हैं। यदि हम बात करें कोण आई की, तो आई के लिए यदि आप ध्यान से देखें फिगर में, तो हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ओ ए, कौन सा ले लें, सी, पूरा ले लीजिए, ओ ए सी। चलिए देखिए ध्यान से, अब त्रिभुज ओ ए सी का बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या बनेगा, ओ ए एन, ओ ए एन है। इसलिए कोण ओ ए एन बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण ए सी ओ। फिगर में देख लीजिए इसे, यहां पे यानी ओ ए सी, इस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या बनेगा, ये वाला ओ ए एन, ये बाह्य कोण है, तो जो इसका मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए सी, तो ओ ए सी कितना है, ये है आई, इज इक्वल टू ए ओ सी, तो ए ओ सी कितना है अल्फा, और ए सी ओ कितना है गामा। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, एक। अब इस वाले त्रिभुज में आए, त्रिभुज आई ए सी का बाह्य कोण, बाह्य कोण आई ए सी का जो बाह्य कोण होगा वो क्या हो जाएगा, आई ए एन, आई ए एन है। इसलिए कोण आई ए एन इज इक्वल टू, अब इसका जो छोटा वाला ये कोण है, इसका मान इसके और इसके योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए आई सी प्लस कोण ए सी आई, मान भर दीजिए। तो आई ए सी का मान कितना है फिगर में आर, और ए आई सी कितना है बीटा, और प्लस ये कितना है गामा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो हमने क्या किया कि इस फिगर में जो आई और आर है उसका मान किसके रूप में निकाला, आई बराबर अल्फा प्लस गामा और आर बराबर बीटा प्लस गामा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, ये होता है 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इसी टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं, यहां देखिए n2 अपान n1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा ये जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है इसका द्वारक क्या हो जाए, छोटा। द्वारक छोटा होने का मतलब ये है कि जो एस पी एस डैश है, जो इसकी पूरी लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे ही छोटा होगा तो बिंदु ए कहाँ चला जाएगा, पी के पास, और जब लंब लगाएंगे तो जो एम है वो कहाँ पे चला जाएगा, पी पे चला जाएगा। इसलिए जो आई और आर का जो मान होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। पहले मान लेते हैं, यदि गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वारक
छोटा हो तो डैश जो साइन आई है, यानी जो साइन आई है ये लगभग बराबर किसके हो जाएगा, आई के, तथा जो साइन आर है ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आर के। इसलिए इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं n2 अपान कितना n1 इज इक्वल टू आई बाई कितना r। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 r इज इक्वल टू n1 i। अब i और r का मान समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या रख देते हैं, हम यहां लिख भी देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से i और r का मान, i और r का मान रखने पर, तो रख दीजिए। i का मान कितना है, अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा n2 अल्फा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस गामा नहीं है, r का मान कितना है, बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n1, और i का मान कितना है, अल्फा प्लस गामा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा n2 बीटा प्लस ये हो जाएगा n2 गामा इज इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 गामा। सही है। अब क्या करते हैं कि n1 गामा को इधर बुलाते हैं और n2 बीटा को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा, तो इधर बच जाएगा हमारा n2 गामा और उधर से बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा n1 गामा बराबर, ये पहले से है n1 अल्फा और इसको भेजेंगे तो माइनस n2 बीटा। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, गामा, तो गामा कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, n2 माइनस n1 और ये हो जाएगा हमारा गामा इज इक्वल टू n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। इसी को सीधा कर लेते हैं, कैसे, हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 गामा। अब क्या करिए कि अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का मान यहां चित्र से निकालकर अल्फा बीटा और गामा का मान निकालकर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो am है इस am के सहारे से समकोण त्रिभुज मानेंगे और फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे, यदि हम अल्फा की बात करें, यहां लिख देते हैं चित्र से अल्फा की बात करें तो अल्फा को निकालेंगे tan अल्फा के रूप में, और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटा में क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। तो देखो कहाँ है अल्फा, अल्फा यहां देखेंगे, ये है अल्फा, तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, OMA, तो इसमें देखा जाए तो लंब क्या होगा, AM, और आधार क्या हो जाएगा, OM, तो लंब हमारा क्या हो गया, AM, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, OM। मान लीजिए जो AM है इसकी लंबाई यानी हाइट जो कितनी है वो h है, मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तब भी बाद में कट ही जाएगा, लेकिन फिर मान लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान ये रखना है कि जो OM है इसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ माना गया है कि यदि गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वारा क्या हो, छोटा हो, तो जब छोटा होगा तो जो बिंदु A है वो कहाँ चला जाएगा, P के पास, तो M भी कहाँ चला जाएगा, P पे, यानी जो पहले PM था अब वो M यहाँ पर चलाया, तो जो पहले OM हो रहा था अब वो क्या हो जाएगा, OP। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं कि जो AM था यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से tan अल्फा इज इक्वल टू AM, तो AM ही रहने देते हैं, और OM को क्या लिख सकते हैं, OP। अब ध्यान से देखिए फिगर में, AM कितना है, H है, तो इसको H लिख लिए, OP कितना हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी है माइनस यू, बाएं साइड में है तो माइनस यू, ये निकल गया tan अल्फा। अब आते हैं किस पे, बीटा पे,
तो बीटा के लिए क्या लगाएंगे, tan बीटा, फिर वही फार्मूला tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बीटा देखा जाए किधर है, बीटा ये वाला है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, आई एम और ए, तो लंब ये हो जाएगा, आधार पूरा ये हो जाएगा, यानी लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए एम और आधार कितना हो जाएगा, आई एम, ये हो गया आधार आई एम। फिर वही बात कि हमने दर्पण द्वारा छोटा माना है, तो जो यम है वो कहाँ चलाएगा, पी पे, तो जो आई एम था वो क्या कहलाएगा, आई पी कहलाएगा। तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर ए एम को ए एम ही रहने देते हैं, आई एम क्या हो जाएगा, आई पी। फिगर में देखें ए एम कितना है, तो एच है, तो ये एच लिख दिए, आई पी कितना है, तो आई पी क्या है, इमेज है, ये आई क्या है, इमेज है। तो इस गोलीय उत्तल पृष्ठ से इमेज की दूरी को कितना दिखा लेते हैं, भी दिखला लेते हैं, तो भी है, बाएं साइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया माइनस भी। अब ऐसे निकाल लेते हैं, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, अब क्या निकाल लेंगे, गामा। तो गामा के लिए क्या यूज करेंगे, tan गामा, tan गामा। तो tan गामा क्या हो जाएगा, लंब, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार। तो अब इसके लिए गामा किधर, इधर देखिए, ये है गामा, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, सी एम ए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी लंब क्या हो जाएगा, ए एम और आधार क्या हो जाएगा, सी एम। ठीक है, अब चूंकि फिर वही बात कि एम कहां चला जाएगा, पी पे, तो जो सी एम था वो क्या हो जाएगा, सी पी। हम लिख सकते हैं गामा, tan गामा बराबर ए एम को ए एम ही रहने देते हैं, सी एम क्या हो जाएगा, सी पी। ए एम का मान फिगर में कितना है, एच, और सीपी क्या है, इस गोलीय उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, जिसे किसको दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे इसको। बाएं साइड, तो दाएं साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फिगर से अल्फा, बीटा और इधर गया गामा, तीनों का मान क्या कर लिए, निकाल लिए। तो इन तीनों का मान उठाकर क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में इसको मान लेते हैं, कितना है, समीकरण नंबर 1 2 3, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो रखिए, यहां लिख भी देते हैं, अल्फा कामा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखिए। तो पहले ये देख लीजिए, ये इसको लिख देते हैं एक बार यहां पर, ठीक है, तो ये मान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह है n2 बीटा इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और यहां पर क्या है, गामा। तो अल्फा का मान किसके रूप में निकालना है, माइनस एच बाई यू, ये हो जाएगा माइनस एच अपान कितना, यू, माइनस n2, और बीटा, तो बीटा का मान किसके रूप में निकाला है, ये बीटा है, तो इसका निकाला है एच अपान भी, तो ये हो जाएगा माइनस एच अपान भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना, n2 माइनस n1, और गामा का मान कितना निकाले हैं, h अपान आर, ये हो जाएगा h अपान आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर जब देखेंगे तो माइनस और एच इस वाले टर्म में है, माइनस और एच इस वाले टर्म में है, लेकिन यहां पर केवल क्या है, एच है, माइनस नहीं है। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले और इसको माइनस एच बना ले, तो बराबर में से बराबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा n1 ब्रैकेट में माइनस एच अपान यू माइनस n2 ब्रैकेट में एच अपान भी इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया एच अपान आर। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, n1, और ये हो जाएगा माइनस एच अपान यू माइनस n2, और ये हो जाएगा माइनस एच अपान भी इज इक्वल टू, अब इस माइनस को ले रहे हैं एच के साथ, अंदर वाला टर्म बदल भी ले रहे हैं, ये हो जाएगा n1 माइनस कितना, n2, और ये हो जाएगा माइनस एच बाई कितना, आर। तो माइनस एच माइनस एच माइनस एच तीनों टर्म में आ गया, इसको बाहर कर लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, n1 अपान यू माइनस n2 अपान भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n1 माइनस
ये हो जाएगा n1 माइनस n2 और डिवाइड बाई कितना r। तो ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अंश वाला टर्म है यानी ऊपर वाला जो टर्म है उसमें हम दोनों पक्षों में n1 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और फिर भाग देने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो दीजिए भाग। तो यहां लिख सकते हैं दोनों पक्षों के अंश में n1 से भाग करने पर, n1 से भाग करने पर तो करते हैं। ये हो जाएगा n1 बाई n1 डिवाइड बाई कितना u माइनस ये हो जाएगा n2 बाई n1 डिवाइड बाई कितना v बराबर ये हो जाएगा n1 माइनस n2 और डिवाइड बाई कितना n1 और डिवाइड बाई कितना r। n1 बाई n1 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगा 1। यहां पर क्या हो जाएगा u माइनस ये तो वही रह जाएगा n2 बाई कितना n1 और डिवाइड बाई कितना v। इसमें क्या करिए, अलग अलग कर लीजिए, यानी n1 बाई n1 और माइनस n2 बाई n1 और डिवाइड बाई कितना r। यानी जो ये n1 है इसको इसके बटे के नीचे और इसके बटे में कर लिया, ठीक है। फिर यहां देख रहे हैं n1 बाई n1 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करिए, सही है ना यहाँ तक। चलो ठीक है, कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपान u माइनस ये हो जाएगा n2 अपान, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा n2 अपान n1 और डिवाइड बाई कितना v। कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 और डिवाइड बाई कितना r। अब यदि मान लें कि यदि जो n2 अपान n1 है ये किसके बराबर हो जाए, n के बराबर। क्या माना गया, जो n2 अपान n1 है वो क्या हो जाए, n हो जाए। तो यहाँ पर n2 अपान n1 है और यहाँ पर भी है, तो वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, n रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं किनारे दूसरे साइड में, ये हो जाएगा 1 अपान u। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं n, हम क्या लिख दिया माइनस n अपान v इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस n बाई कितना r। हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई u माइनस n अपान v और बराबर माइनस 1 माइनस n बाई कितना r। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई u और प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई v, n बाई v इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस n डिवाइड बाई कितना r। सीधा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई r। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला आता है किसके लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। यानी जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है उसके लिए अपवर्तन का ये हमारा क्या है, फार्मूला है, जो आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया गया। ठीक है, एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, समझा देते हैं सभी लोगों को, देख ले ध्यान से। फिगर बनाएंगे, सबसे पहले फिगर आपको समझाया भी गया है। हमने क्या किया, इस फिगर की सहायता से आई और आर का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर आई और आर का मान निकल गया। फिर क्या किया, स्नेल का नियम लगाए हैं और स्नेल के नियम को इस रूप में लिखा गया। फिर ये माना गया है कि जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है उसका द्वारक क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो जैसे द्वारक छोटा होगा तो साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर। इस वाले टर्म को इस रूप में लिख लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये इक्वेशन बनाए हम। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि आई है और क्या है, आर है, और यहाँ पर आई और आर का मान हम लोग क्या किए, निकाले हैं। तो दोनों मान निकाल कर यहाँ पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर ये इक्वेशन हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तो हम क्या करेंगे, इस चित्र से अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान तीनों क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मान यहाँ निकाला गया, अल्फा इतना आया है, बीटा ये आया है और गामा ये आया है। सबका मान यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे, रख दिया गया, कैलकुलेट किया गया। तो कैलकुलेट करने बाद से ये रिजल्ट हमको मिला। ठीक है, कैलकुलेट करने बाद से क्या मिला, कि हमारा रिजल्ट मिला। जैसे ये रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट का भी प्रयोग हम लोग करेंगे अपने फार्मूले में, सॉरी सवाल में, जैसा सवाल होगा उस हिसाब से। फिर क्या किया, दोनों पक्षों के अंश में क्या कर दिया, n1 से भाग कर दिया है।
n1 से भाग करने बस ये टर्म प्राप्त हो गया, n1 से n1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी अलग अलग करके भाग कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिला है, n2 अपान n1 मिला है, यहाँ भी n2 अपान कितना मिला है, n1 मिला है। हमने फिर क्या मान लिया कि n2 अपान n1 क्या हो जाए, यदि n के बराबर हो जाए तो जहां n2 अपान n1 है वहां पे क्या लिख दिए 1। अब चूंकि जो फार्मूला होता है हमारा इस रूप में होता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किए तो सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी क्या होगा, माइनस प्लस हो गया, फिर इसको क्या कर लिया गया, सही कर लिया गया, और हम लोगों का फार्मूला क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा जरूर, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल इन दोनों में से, जो पिछले क्लास में बताया गया था अवतल वाला या फिर ये उत्तल वाला, दोनों में से कोई न कोई एक आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसको ये वाला n/v-1/u = n-1/r का निगमन कीजिए। ठीक है, तो इतना कर लेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।